नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो एक बहुत ही बड़ा डाटा निकल के आ रहा है, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका सब ट्रेडर्स को ध्यान रखना है, वरना यहां से एक बड़ा धोखा हमें मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा संकेत है, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है सब चीजें। सबसे पहले आप इधर देखिए, सबसे पहले एफ देख लीजिए। आज एफ के सबसे पहले अगर हम आंकड़े देखें तो आज के दिन एफ ने 1100 करोड़ की खरीदारी की है। ध्यान से समझना, 1100 करोड़ की खरीदारी करी है। उसके सामने डीआईएस ने 150 करोड़ की बिकवाली करी। मतलब 1100 करोड़ के सामने 150 करोड़ की बिकवाली। फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो 1000 करोड़ की एफ ने खरीदारी की है। तो एफ इस लेवल पर बहुत बड़ी पोजिशनिंग बनाते हुए देखने को मिल रहा है। ये पहली चीज। ठीक है, आज के दिन अगर आप देखेंगे एफ का आंकड़ा 1175 करोड़ और उसके सामने डीएस का आंकड़ा 150 करोड़ के आसपास। खेल यहां नहीं है गाइस। ठीक है, ये खेल नहीं है, असली खेल यहां है। ये जो चल रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डाटा रखा है ना, ये जो बड़े प्लेयर्स है वो कहां अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं उसका डाटा है। ठीक, तो बड़े प्लेयर्स कैसे पोजीशनिंग बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले वो देखें तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बुलिश है वो लोग। ठीक है, और ऑप्शन तो जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मीडियम बुलिश और मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर आप इसमें देखें तो आपको साफ दिखेगा कि एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर पर मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक, पहली चीज ये एफआईएस जो है वो इंडेक्स पर मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट देखना, स्किप मत करना। पूरा डाटा तभी आपको समझ आएगा, वरना एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया तो फिर आपको ही फिर से देखने की नौबत आएगी। देखो यहां अब प्रो प्लेयर्स, बड़े जो ट्रेडर्स है ना, प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि भैया मार्केट बुलिश है। ध्यान से समझना। ठीक, वो कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में दोनों में बुलिश पोजिशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां तक आप देख सकते हो, यहां पोजिशनिंग है और यहां सभी साइड ये लोग भी बुलिश बैठे हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बड़े ब्रोकर्स की बात करें तो वो भी बाजार में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहे हैं कॉल और पुट ऑप्शन में। अब आ गए हैं रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन। ठीक है, यहां देखो आप। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि जो रिटेल ट्रेडर्स और जो ट्रेडर्स है उनकी अगर हम पोजीशनिंग देखें तो यहां ये लोग बियरिश बैठे हैं। बियरिश बैठे हैं मतलब यहां अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे ना तो यहां स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। तो पहली चीज तो आपको ये नोटिस करनी है कि रिटेल ट्रेडर्स की जो पोजीशन की बात करें ना तो यह आपको मामला अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाजार अब बहुत ही चल चुका है। ठीक है, अब बाजार तेजी से नीचे आना चाहिए और उनकी पोजीशनिंग बियरिश देखने को मिल रही है। अब देखो इस पे ना साइकोलॉजी थोड़ी काम करती है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि इतना मार्केट अपसाइड चला है। ठीक है, अंधाधुंध मतलब अपसाइड मोमेंटम, बैंक निफ्टी जिस तरह से वॉलेटिलिटी दे रहा है, तो ज्यादातर अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, ठीक है, तो ज्यादातर यही बात निकल के आती है कि भैया मार्केट इतना शूटअप हो चुका है, हो सकता है मार्केट एक झटके में गिर जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आप ये देखें कि भैया ये चल क्या रहा है, तो जो रिटेल ट्रेडर्स है ना वो बियरिश पोजिशन में बैठे। यहां तक का तो सीनेरियो चलो समझ लिया। अब जो बड़ी चीज है कि अब हमें करना क्या है, बाजार पर अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पर फॉलो करना है, उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं। ठीक है, कि आप डेफिनेटली यहां तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। जिस तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, काफी खुशी मिलती है, आप अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसी लगती है। अब सीधा चलते हैं कल के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ निफ्टी का, मैंने सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के टारगेट्स है ना, उसमें अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस कौन से लेवल है, सबसे पहले ये समझ लो 23,775, 23,850 और 24,000। ठीक,
और सपोर्ट लेवल कौन से है, 23,675 और 23,630। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि भाई कल हमें कहां से क्या करना चाहिए, कहां से क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखो ये मैंने आपके सामने ये मेरी एनालिसिस करके रखी है, ठीक है, आपके लिए ही रखा है, ये मैंने सब कुछ एनालिसिस करके ही रखा है। तो देखो यहां सबसे पहले ये समझ लो, ये लेवल और ये लेवल, ठीक, स्किप मत करना, ये लर्निंग है, ठीक है, ये आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो जो सिखा रहा हूं उसको सीखो, टाइम दो थोड़ा, ठीक है, सीखने को मिल रहा है फ्री में तो सीख जाओ। देखो अब यहां जब तक कल के दिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस जोन के ऊपर है या इस जोन के नीचे। कौन सा जोन है, 23,700 के आसपास का जोन, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर है या इसके नीचे, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है। क्लियर। अब मार्केट ये जो जोन बनाया ना, ठीक है, ये जो जोन, इसके बीच में हमें हो सके तो ट्रैप नहीं होना है, ठीक है, इसके बीच में ध्यान से समझना, ये जो जोन है वो ट्रैप जोन है। मतलब ट्रैप जोन मतलब यहां अगर कैंडल्स भी आएंगी ना तो दोनों साइड देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहां से बुल्स भी ट्राई करेंगे उठाने की और बियर्स भी ट्राई करेंगे पटकने की, समझ रहे हो। अब देखो आपको क्या करना है, जब तक 23,660 के ऊपर मार्केट है, ठीक, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है, ये रेड लाइन, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट में एक बुलिशनेस बनी रहेगी। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो पहले 23,636 का लेवल और उसके बाद 23,600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखना, अगर मार्केट यहां आता है, ठीक है, अपर साइड से नीचे आता है, ठीक है, यहां से अगर नीचे भी आता है तो यहां से बुल्स ट्राई करेंगे बाउंस करवाने की, ठीक। तो इसका भी हमें ध्यान देना है कि ये जो है वहां बड़ा प्लेयर बैठा है, बड़ा प्लेयर का जो पोजीशनिंग है अगर आप देखेंगे तो इधर से ही शूटअप हुआ है और यहां स्मार्ट बंदा बैठा हुआ है। तो ये अपनी पोजीशन से नीचे मार्केट जाने में थोड़ी मशक्कत करवा सकता है। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो हो सकता है यहां से मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी जाए, ठीक है। तो दो लेवल है इसमें, सबसे पहला जो बीच वाला लेवल है 23,660 का लेवल, ये आपको मार्क करके रखना है। वैसे तो मैं ये चार्ट आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक फ्री में है, जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं से आपको जुड़ना है। ये चार्ट वहां भी शेयर कर दूंगा और लाइव मार्केट से आपको अपडेट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में तो वहां आप जुड़ सकते हो, ठीक। ये रही बात निफ्टी की, समझ रहे हो ना, ये आपको समझ आ जाना चाहिए काफी क्लियर तरीके से और डीपली एनालिसिस करके समझाता हूं। वरना मेरे को भी आता है चार्ट ओपन करके दो ऐसी बीसी लाइन क्लिक करके आपको भाषण दे दूं 20 मिनट का, पर वो मेरे को नहीं करना है। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तभी मेरा काम सही रह रहा है, ठीक। तो हमें कल इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है यहां से मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके नीचे थोड़ा बहुत बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी और इस रेंज के आसपास मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी जा सकती है, ठीक। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। देखो बैंक निफ्टी में ना जिस तरह से मोमेंटम है, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 52,780, 850 और 53,000, ठीक, ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल की बात करें 52,460, फिर 350 और 52,100, ये सपोर्ट लेवल। अब बात कर लेते हैं चार्ट के बारे में और कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या लेवल्स हमें ध्यान में देना है। तो देखो सबसे पहले आप एक चीज मार्क करो, पिछले कुछ टाइम तक मार्केट जब क्लोज होने वाला था एक रेंज में मार्केट होल्ड किया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ये चीज फॉलो करनी है कि देखो ये रेंज जो है, ठीक है, इस रेंज में यहां इस रेंज के आसपास मार्केट में एक प्लेयर बैठा है, इस रेंज में भी एक बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक। ध्यान से समझना, मैं बहुत ही डीपली नॉलेज दे रहा हूं आपको, ये बातें कोई नहीं सिखाएगा भाई, ठीक है। तो ये दो रेंज पर बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, पहली चीज। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो जब तक मार्केट
458 से लेके 52,366 के ऊपर है, इसके रेंज के ऊपर, ठीक है, तब तक मार्केट में बुल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट इधर आ भी जाता है तो हो सकता है एक बार मार्केट को यहां से बाउंस करवाने की ट्राई करी जाएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस जोन को काटता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा वो है 52,250 का लेवल, ठीक है। यहां से 150 पॉइंट का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 100 से 150 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली यहां से भी देखने को मिलेगा। तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि पहला लेवल ये है, अगर मार्केट काटता है तो इधर आएगा मार्केट, समझ रहे हो। फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है, तो हो सकता है वो जो है अपनी पोजिशनिंग नीचे ना आने दे, ठीक है। यहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो ये जो लेवल है ना 52,250 से लेके 52,190, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है मार्केट में। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट इधर आता है तो यहां से भी शूटअप करवाने की ट्राई करी जाएगी, ठीक। मार्केट में असली जो खेल है, समझ, वो इसके नीचे है। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो हम ट्रैप नहीं होने वाले हैं, वेट करेंगे परफेक्ट जोन के निकलने का, या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर। अगर इस जोन के पास आता है तो यहां से बाउंस करवाने की ट्राई करी जाएगी, इसके नीचे जाता है तो फिर नीचे यहां तक लाने की ट्राई करी जाएगी। पर इसके बीच में ना हम सिर्फ डिसाइड करके बैठेंगे कि किधर हमें जाना है, समझ रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब देखिए कुछ सवाल जवाब, कुछ काफी कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में, तो मैंने को लगा कि ये सब सिलेक्ट करना चाहिए, तो उन लोगों का सवाल मैं ले लेता हूँ। आप भी अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, आपका भी सवाल का आंसर देने की ट्राई करूंगा। तो देखो यहाँ एक सवाल है कि ये क्या चल रहा है, सिर्फ भागम भाग। सही बात है, देखो भागम भाग चल रही है, ठीक है। मैंने इस भागम भाग को यहां से बताया था कि इस लेवल के ऊपर से, कल का वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, कि इस लेवल के ऊपर से मार्केट में सीई सेड मार्केट फटेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी जबरदस्त मोमेंटम करेगा, और जैसे ही यहां आया मार्केट में 700 से 800 पॉइंट की इजीली मोमेंटम आ चुकी, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ठीक है, ये परफेक्ट पकड़ने वाली चीजें है, ठीक है। ये हमेशा आपको जो डाटा है वो डाटा अगर आप समझोगे, ठीक है, अगर आप डाटा समझ सकते हो, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है कि भैया क्या मोमेंटम रह सकता है, अगर आप साइकोलॉजी के ऊपर भी काम कर सकते हो, तो फिर आपको पता चल जाता है कि भैया अभी यह क्या हो सकता है अगला स्टेप, ठीक है। तो अब देखो एक और भी कमेंट आया था कि ओनली सी जिंदाबाद, अवर मार्केट डज नॉट फॉलो ग्लोबल मार्केट। देखो भाई एक चीज मैं बताता हूं, कभी भी मार्केट में वन साइड व्यू लेके मत बैठो, ठीक है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर मार्केट में आपको मार्केट एक बहुत ही अपसाइड रैली दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बहती गंगा में हाथ धोने की ट्राई करें, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये रखना है कि हमेशा अगर आप एक ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर हमेशा, ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है ना वो अलग होना चाहिए। वन साइडेड माइंडसेट आपका कभी नहीं होना चाहिए। ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा दोनों साइड की सोचने वाला जो बंदा होता है वही विन कर पाता है। अगर मार्केट इतनी मोमेंटम दे रहा है और फिर आप अपने ही व्यू पे बैठे रहोगे कि भैया ओनली सी ऐसा करके बैठोगे ना कभी आप फंसोगे, समझ रहे हो। तो ये नहीं करना है, ठीक है। और मार्केट डज नॉट फॉलो ग्लोबल मार्केट, देखो ऐसा नहीं है, सबका एक अलग अलग सिलसिला चल रहा है। देखो ग्लोबल मार्केट में क्या है पता है, इन्फ्लेशन का ही एक बड़ा मसला है, ठीक है। इन्फ्लेशन, ये सब रेट कट, ठीक है, ये एफओएमसी की मीटिंग्स, इनका सबका मसला है। हमारे यहाँ क्या है भैया, हमारे यहाँ गया है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन भी गया है, ऊपर से बजट भी आने वाला है, समझ रहे हो। तो काफी कुछ बड़ी इवेंट झाके गई है और आने वाली भी है। तो ये मत भूलो कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो अभी काफी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इवेंट्स जो है वो काफी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ एक भाई का बंदे का आया था कि अरशद मेहता की आत्मा घूम रही है मार्केट में। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। अरशद मेहता का जो जमाना था
ठीक है, वो एक अलग था, समझ रहे हो, वो अलग टाइप का जमाना था। ठीक है, पर एक चीज है कि अभी ना, अभी जो बुल रन है ना, मैं काफी, एक बंदा मेरे को मिला था तो उन्होंने ऐसा पूछा कि अभी बुल रन चल रहा है, बियर रन कैसा होता। मैंने उसको बोला, बताया कि भैया अगर तू नया बंदा है ना तो एक बार तू जाके कोविड वाला जो सिलसिला है ना, ठीक है, सिर्फ उसको ही देख ले, उसका चार्ट देख ले, तेरे को पता चल जाएगा कि बियर रैली कैसे होती है। ठीक है, मार्केट कभी भी चढ़ता है ना तो धीरे धीरे चढ़ेगा, पर जब गिरेगा ना तो एक ही झटके में मोमेंटम करता है। ये चीज ध्यान रखना, ये कोई नेगेटिविटी में फैला नहीं रहा, पर जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो हमेशा एक चीज याद रखना। ठीक है, ये तो खैर, ये तो अलग ही थे। ठीक है, मार्केट का इन्होंने हमारे इंडियन की जो छवि है वो ही एक ग्लोबल तरीके पे ले जाया है। ठीक है, हर्षद मेहता जी जो है, उन्होंने हमारे इंडियन मार्केट को उस बुलंदियों तक पहुंचाया था। ठीक है, तो उनके लिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है, पर है मार्केट में अभी जो मोमेंटम है वो देखने वाला है। ठीक है, पर यहाँ एक और भी है कि पता नहीं क्यों लग रहा है कि मार्केट बहुत ही जल्दी क्रैश करेगा। देखो यही बंदा है ना जो, देखो मैं आपने आपको मैंने बताया ना, देखो रिटेलर जो है ना, ठीक है, उनकी पोजीशनिंग देखो यहाँ, ठीक देख रहे हो ना, बियरिश है। ठीक है, और मैंने यहाँ बताया ना आपको कि उनको लगता है कि बाजार तेजी से नीचे आना चाहिए, और यहाँ आप देख सकते हो कि कमेंट भी आ गया है। ठीक है, कि ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी क्रैश करेगा। ठीक है, ये रिटेल का माइंडसेट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सबका माइंडसेट ऐसा ही होता है। पर एक चीज याद रखना, जब कभी भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम आ जाए और मार्केट टॉप पे बैठ जाए, टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, पर एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट जितना सुटअप से चढ़ेगा उतना ही तेजी से गिरने के भी चांसेस है। ठीक है, तो अगर आप अपसाइड रैली मिस कर रहे हो तो फिर आपको वेट करना चाहिए एक डीप आने का। ठीक, और यहाँ एक और भी आया कि बैंक निफ्टी 53,000 जाएगा। ठीक है, चलो जाएगा तो ठीक बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अभी 800 से 900 पॉइंट तो इजीली ऐसे ही एक दिन में मोमेंटम कर देता है। ठीक है, तो ये अब इसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ी मोमेंटम आ रहा है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, देखो बैंक निफ्टी में ना अभी चल रहा है मोमेंटम का खेल। ठीक है, मोमेंटम का खेल चल रहा है, बजट भी है, ध्यान देना, बजट में सबसे ज्यादा फोकस बैंकिंग सेक्टर पर हो सकता है। ठीक है, इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है, काफी वाइड मोमेंटम है, निफ्टी रुका हुआ है, बैंक निफ्टी फट रहा है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि बैंक निफ्टी में अब जो इंपोर्टेंस लेवल्स है, मैंने आपको जो बताया है, डिस्कस किए, ठीक है, उस लेवल पर ही आपको फोकस करना है। ठीक है, ये जो लेवल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेंगे। ठीक है, तो कल के लिए जो ये लेवल है उसको आपको फॉलो करना है। एक चीज और, अगर आपने यहां तक देख लिया है, ठीक है, तो मेक श्योर आप एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो, कमेंट करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले